हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत अच्छी वाली है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो आप घर पे ही कर सकते हो, जिससे कभी आपके पास टाइम नहीं होता। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो और ये ब्लॉग देखना चाहते हो पूरा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप लोग मिस ना कर सको ये वीडियो ब्लॉग बिल्कुल भी। तो जैसे कि अभी आप मेरे रूम तो देख रहे हो, मैंने सारा क्लियर कर दिया, बहुत सारा काम किया। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज अपना भी काम कर लिया नहाने से पहले, क्योंकि अब मिस टाइम नहा रही, अब सोच रही हूँ कि सुबह से नहाई नहीं, क्योंकि आज घर का बहुत सारा काम था। जो कि इसलिए सर्दी के सारे कपड़े हम लोगों ने रख दिए और गर्मी के कपड़े हमारे निकल गए सारे। तो इस बार से बहुत जल्दी गर्मी आ गई है मार्च, वरना इस टाइम तो गर्मी नहीं आती है, हल्का हल्का ठंड रहती है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना जब सारा सफाई कर लिया तो जरा हम लोग अपना फेस का भी सफाई कर लेते हैं। और मेरा फेस देख रहे होंगे कितना टैनिंग हो रहा है। तो आज मैं इस फेस को अपना मैं रिमूव करूँगी और पूरा टैनिंग हटाऊँगी। उसके बाद नहाऊँगी, पूरा सर से लेकर पूरा बदन तक नहाऊंगी अच्छे से, क्योंकि पहले फेस क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फेस पे इतना धूल मिट्टी चिपक गया है कि मतलब बताओ नहीं। तो मैं करने जा रही हूँ एक फेशियल जो मैं अपने घर में ही खुद ही करूँगी अपने हाथों से, कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये वाला मेरा, और ये है फेशियल स्किन ब्राइटनिंग है, और ये विटामिन सी वाला इतना अच्छा है ना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जबकि मैं क्लाइंट को भी मैं करती हूँ और सारे क्लाइंट मेरे से ही यही रिमाइंड करते हैं कि आप ये वाला फेशियल लेके आना, उसका इतना अच्छा रिजल्ट है। ज़्यादा कुछ नहीं है, 300 रुपये का है कम से कम। देखो 300 तो ऑब्वियसली होता ही है, जाके पार्लर में भी कितने का ही कराते हो। तो ये 300 का ही है मैं जो खरीदती हूँ। और इसके लिए इतने अच्छे कि आपको अगले दिन इसका रिजल्ट इतना अच्छा लगेगा, एकदम शाइन। और इस तरह की जैसे आपने क्या लगा लिया फेस पे। तो मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले मैंने कहा मुँह अच्छे से क्लीन हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसमें मेरे सारे स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 सब है, क्लींजर सब है। तो सबसे मैं करूँगी क्लींजर, ठीक है। उसके रिजल्ट इतने अच्छे, मतलब कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है आपको, मतलब ये है मैंने निकाल लिया, देखो ये रहा आपके सामने, मैंने निकाल लिया है ये देखो। तो अब मैं फेस पे लगा लेती हूँ पहले। फेस बहुत मेरा टैनिंग हो गया कि तो गंदे जैसे भी हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको मैं अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ, रफ रफ। इससे क्या है, ये क्लींजर है हमारा, इससे क्या है कि जब भी आपको डेड स्किन वगैरह, डेड हो जो मिट्टी विट्टी सब है, वो आपका सारा रिमूव हो जाएगा इसी में पहले में ही। उसके बाद हम करेंगे स्टेप 2 में स्क्रब। तो उसको हम अच्छे से रिमूव कर लेते हैं पहले, अच्छे से रगड़ना है इसको हमें, ताकि हमारी जितनी भी धूल मिट्टी चिपका हुआ हो या जो भी कुछ हो सारा हमारे इसमें निकल जाए। देखो है ना, देखो। तो मैंने आज सारे घर की सफाई कर ली, तो हमने कहा चलो अपने चेहरे की भी थोड़ी सफाई कर लेते। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है फेस हमारा भी। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा आज गंदा हो गया, इस वजह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा। आप लोग ज़रूर करना एक बार, कभी भी आप करो तो। देखो देखो काफ़ी अच्छे से क्लींजर जो मैंने किया था, काफ़ी अच्छे से ये मर्ज भी हो गया। इसको अब हम रिमूव कर लेते हैं। इसके रिजल्ट 100% में 100% ही है ये, कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको। जैसे अब काफ़ी लोग, क्या आपको पता ही है कैसा कैसा क्या करते हैं, आपको तो पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो फेस मेरा बहुत गंदा हो गया था, आज सफाई करी काफ़ी अच्छी सी घर की, सारा हम लोग ने घर की चमका दिया आज। आप देख रहे होंगे आज मेरे पर्दे वर्दे पूरे नीचे गिरे हुए, अदरवाइज तो पूरा आपको पता कितना फैला हुआ मिलता है। तो देखो मैंने रिमूव कर लिया पूरा, ये देखो है ना। देखो टिश्यू भी गंदा है ना, गंदा निकला देखो। देखो कितना गंदा निकला है, देखो है ना। कितना मतलब क्लींजर में ही इतना गंदा निकल, सोचा बाकी करने में कितना गंदा साफ हो जाएगा और स्क्रब करने के बाद भी। तो पहले ये मैं चैन को निकाल देती हूँ, नहीं तो मेरा चैन खराब हो जाएगा। तो चैन को हमने निकाल दिया, इसको हम बाद में पहनेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे स्टेप 2 स्क्रब। ये रहा हमारा स्क्रब, देखो ठीक है। अब स्क्रब करेंगे इसके बाद हम, इसका स्क्रब भी बहुत माइल्ड है, दिखने में लग रहा है कि ज़्यादा है, बट ये बहुत माइल्ड स्क्रब है, ताकि जैसे किसी का सेंसिटिव स्किन हो ना, तो आप इजीली आराम से कर सकते हो, कोई वो नहीं है इसमें। दिखने में लगेगा कि आपको बहुत हार्ड है, बट ये हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। ब्लैक किट्स वगैरह, वाइट किट्स वगैरह, आपका सब अच्छे से रिमूव हो जाएगा इससे। वैसे तो मैं खुद ही अपना पार्लर का काम करती हूँ, तो मैं वैसे कभी करती नहीं, बट है कि आज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था इस वजह से, तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ,
क्योंकि धूल मिट्टी पूरा फेस पे वो चिपक गया ना, नहीं तो फिर मुझे बहुत रैशेज हो जाता है और मुझे फिर इतनी छींकें आती है। इस वजह से मैंने आज अपना फेस क्लीन कर लिया, वरना मैं कभी नहीं करती हूँ। और देखो मैं वैसे तो पार्लर जाऊँगी तो मैं सारा अपने हिसाब से ही करूँगी, जैसे भी करना है। तो इसको भी हम कर देंगे 5 मिनट बाद रिमूव। देखो स्क्रब में भी कितना फ़र्क आ गया, आपके सामने है ना उस टाइम का फेस और आपका फेस ज़रूर देखना आप कितना, मतलब मेरा टैनिंग हो गया। देखो पानी भी कितना गंदा निकला है, तो ये तो दिख ही नहीं सकता, आप यहीं से देख लो। पानी भी इतना गंदा हो गया कि पूछो मत। अब करेंगे हम थर्ड जेल, ये हमारा जेल है। तो अदरवाइज़ वैसे जेल तो ज़्यादातर ड्राई स्किन पे ही किया जाता है, आई मीन ऑयली स्किन पे। तो ऑयली स्किन पे जेल इसलिए कहते हैं ताकि आपका जैसे ऑयली फेस हो तो वही कंट्रोल होता है। तो ये मैं ले रही हूँ अब जेल। वैसे तो मेरा ड्राई है बट मैं कर रही क्योंकि थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो मैं चलो कर लेती हूँ। बट एक ठंडक मिलेगा फेस पे मुझे। इस पर ज़्यादा नहीं, हल्का सा मसाज करना, 5 या 10 मिनट बस। अभी तक मैं चुड़ैल लग रही हूँ। देखो मैंने आज ब्रेसलेट भी पहना था, आज मुझे ये मिला था सफाई में। अब करूँगी, देखो मेरा जेल काफ़ी अच्छे से मर्ज हो गया और ये सूख भी गया सारा। देखो अब मैं करूँगी चौथा स्टेप है हमारा मसाज क्रीम। मसाज क्रीम का इसका इतना इतना अच्छा टेक्सचर है कि मतलब इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना ऑयल छोड़ देता है। मतलब अगले दिन आपके फेस पे इतना ग्लो करेगा, इतना ग्लो करेगा। आप पूछोगे आपने कहाँ से करवाया। लोग वैसे भी मुझे कहते ही है कि तेरा स्किन इतना अच्छा है, इतना अच्छा। आपको पता ही है आसामी लोगों का ऑलरेडी है स्किन इतना अच्छा होता है। तो हम करेंगे चौथा क्रीम। तो क्रीम से हमें करना है मसाज, मात्र 10 मिनट करें या 5 मिनट, वो आपके अकॉर्डिंग है। मेरे पास तो इतना टाइम है तो मैं 5 मिनट ही करूँगी, ठीक है। तो मैंने ले लिया है क्रीम। अब देखो ये रहा हमारा क्रीम। अब करेंगे हम उसका मसाज। जब चमक रहा हो तो अच्छे से चमको ना फिर। वैसे तो मेरे वाइट कट ब्लैक कट तो है नहीं, तो मैं निकालूंगी नहीं। वैसे भी एक ही बस मेरा फेस थोड़ा साफ हो जाए वही बहुत है मेरे लिए। इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से मर्ज करेंगे जब तो ये थोड़ा सा हमारा टेक्सचर, ये जो क्रीम है हमारा टेक्सचर का, ये थोड़ा सा कम हो जाए, लाइटली हो जाए और फिर अपना भी ये ऑयल छोड़ दे। वही एक चीज़ है इसमें कि अपना भी ये ऑयल छोड़ देता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको विटामिन ई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मिलाने की, ये ऑलरेडी ऑयल छोड़ता है काफ़ी। मैं शीशे में दिखने की इसलिए कर रही ताकि वहाँ पे भी पता चलता है मुझे, इसलिए। तो मैं ये ऊपर की तरफ करूँगी क्योंकि मेरा नीचे करेंगे हमारा फेस लटकेगा, तो हमें ऊपर की तरफ करना है। जैसे कभी भी आपका यहाँ रिंकल्स आ रहे हो, चाहे यहाँ रिंकल्स आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे ऐसे पीछे लेके जाना है। यहाँ रिंकल्स आ रहे हो तो ये पीछे लेके जाना है आपको। यहाँ रिंकल्स आ रहे हो लिप्स के पास, तो आपको अपने हाथों से ऐसे पीछे करना है ताकि हमारा जो रिंकल्स है पीछे चले जाए। देखो ऐसे। खैर मेरे तो रिंकल्स नहीं है अभी। वैसे क्यों आएगा रिंकल्स, मेरे तो अभी तो मैं जवान हूँ। तो देखो ये अपना आप ही ऑयल छोड़ रहा है, कितना सॉफ्ट हो रहा है। देखो देखो ना। इसके बाद फिर मैं नहा के आ जाऊँगी। इसके बाद फिर हम ना बनवा किचन में चलेंगे खाना बनाने। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप फेशियल बाहर से करा के आओ चाहे घर में करो खुद से, उसके बाद आपको ना फेस वॉश लगाना है ना साबुन से मुँह धोना है। अगर साबुन फेस वॉश से मुँह धोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपका सारा अंदर से साबुन क्या है, साबुन में बहुत ज़्यादा कास्टिक होता है, तो आपका सारा फेशियल का जो जितना भी कुछ किया हुआ फेस में सब बाहर हो जाएगा। फेस वॉश में भी ऑलरेडी रहता है, तो बिल्कुल ना, अगर 2 दिन तो बिल्कुल भी फेस वॉश साबुन बिल्कुल यूज़ मत करना और नॉर्मल 2 पानी से ही फेस वॉश करना है, ताकि आपके फेस पे ग्लो तो आना चाहिए ना। चाहे आप बाहर से कराओ चाहे घर पे करो, मेहनत तो मेहनत ही होता है। देखो
देखो आपके सामने है ना कि कितना अच्छे से मेरा क्रीम मर्ज होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये अब मेरा ऑयल छोड़ रहा है। देखो आपके सामने है ना कितना ऑयल ऑयल छोड़ रहा है, देखो। तो मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगी, तो मैं क्रीम को क्या कर सकती हूँ, मैं इसको क्रीम रिमूव भी कर दूँगी, क्योंकि मुझे पैक भी लगाना है उसके बाद। ये देखो मेरे क्रीम के बाद मैंने इसलिए रिमूव कर लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे खाना वाना सब बनाना है, इस वजह से। तो आप लोग देखो मेरे आपके सामने जो कुछ भी है काफ़ी अच्छे से रिमूव हो गया ये, और टैनिंग भी इतना निकला कि मतलब पूछो मत। तो थोड़ा सा मेरे लिप्स में क्रीम का वो आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा लगाऊंगी पैक इसलिए लगा रही हूँ, पैक लगाना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि पैक इसलिए जब हम स्क्रब क्लीन अप स्क्रब जेल क्रीम सब हम लगाते हैं तो हमारी स्किन उस टाइम लूज़ हो जाता है, हमारी जो स्किन है थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, ढीली लूज़ मतलब ढीली हो जाती है। पैक लगाना ज़रूरी है। तो हमारा 5वां है ये हमारा पैक से क्या है कि पैक के बाद हमारी स्किन थोड़ा टाइट हो जाता है, उससे क्या है कि वह आपको जो टाइट स्किन होने के बाद तो धीरे धीरे वो ग्लो करेगा आपका। तो हम लगाएंगे पैक, जो कि थोड़ा सा पैक बचा हुआ हमारा ये रहा पैक। ये देखो पैक लगाएंगे अब हम। तो मैं ज़्यादा देर नहीं रखूँगी, मतलब ये भी 5 मिनट रखूँगी, क्योंकि मेरे को नहाना भी, उसके बाद फिर खाना वाना भी बनाना है, इस वजह से तो मैं ज़्यादा देर नहीं रखूँगी। ये देखो मैंने पैक भी सारा लगा लिया। जब तक ये ड्राई हुआ तो मैं अपने कपड़े वपड़े निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम चले नहाने। यही था बस हमारा, थोड़ा सा क्लींजर बच गया, बट कोई नहीं, इसको थोड़ा कहीं इधर उधर रगड़ लेंगे नहाते समय, सूख जाए जल्दी से। मैं बन गई भूत, जो बच्चे रात में नहीं सोते उन्हें मैं डरा देती हूँ। मेरा पैक सूख गया जल्दी, क्योंकि मैंने पतला पतला लगाया था इसलिए सूख गया, थोड़ा स्किन खींच रहा है, तो मैं इसको कर लेती रिमूव। जब भी आप पैक लगाओ तो अपना हमेशा ऊपर की तरफ ही करना है, नीचे की तरफ मत करना, क्योंकि जब पैक लगने के बाद स्किन बहुत टाइट हो जाता है, तो नीचे करोगे तो फिर वो स्किन नीचे की तरफ ही आ जाएगा। तो आप ऐसे गलती बिल्कुल मत करना, हमेशा पैक रिमूव करो तो ऊपर की तरफ, उससे क्या है कि आपका स्किन और ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे जितना दवाई करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका स्किन अच्छा रहेगा। ये देखो ऐसे है ना, देखो है ना मेरा फेस में कितना फ़र्क आ गया। अभी आप पहले ही जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा पहले और अब में कितना फ़र्क है मेरी स्किन। और बहुत ज़्यादा गंदा निकला, क्योंकि मैंने ये काफ़ी साल के बाद किया है, मैं वैसे कभी करती नहीं हूँ। तो क्योंकि मैंने आज हमारा घर सफाई हुआ, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा अपनी सफाई करी फेस की, बहुत टैनिंग हो गया था, धूल मिट्टी चिपक गया था इस वजह से। तो मैंने अपना फेस अच्छे से रिमूव कर लिया। देखो ये देखो आपके सामने है रिजल्ट जो भी है, देखो ये देखो है ना मेरा फेस चमक गया ना, वाह। और अब मैं चली नहाने को, मैंने फेस रिमूव कर लिया है। तो आप लोगों को मेरी आज की ब्लॉग कैसी लगी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों को इसी तरह नई ब्लॉग्स लाइव मिलता रहेगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये टेक्निक, जो कि आप घर बैठे कर सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, घर का काम भी कर सकते हो। काफ़ी जो मैरिड होती हैं वो बाहर नहीं जा पाती है, बच्चे की वजह से जा नहीं पाती, घर के काम की वजह से, या जैसे सास ससुर है उनकी वजह से बिल्कुल बाहर नहीं जा पाती है। तो घर पे अपना ला के, ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 का है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, जो भी है लगा के आप घर में ही कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फेस साफ के साथ भी आपका बचत भी बच गया, टाइम भी बच गया, घर का काम भी हो गया है ना। तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी आज की ब्लॉग। फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए ठीक है, बाय बाय।